ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन पर भारत में फिजी के उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश के साथ आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी की विशेष बातचीत। हमारे आकाशवाणी के भारतीय लोगों को जो आपका दूसरा घर है, कुछ संदेश देना चाहें तो फिजी की ओर से मैं संदेश दूंगा कि आप जिस तरह से अभी भारत सरकार काम कर रही है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भारत तो हमेशा एक विश्व शक्ति के रूप में इतिहास में दिखा है। जिस जोर से अभी जा रही है, थर्ड फोर्थ नंबर पे ग्लोबली और अनेक क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर्स में नंबर 2 और नंबर 1 स्थिति भी पा चुकी है। तो इसी रफ्तार से सभी लोगों का सहयोग से, प्रयास से, विकास से जो सब चलता रहा तो अगले 10, 20, 30 साल में तो भारत को रोकने वाला शायद बहुत मुश्किल से स्थिति होगा। नंबर 1 पर जो विश्व गुरु का एक समय इनके स्थान था, वो फिर से कायम हो सकता। भारत की जो शक्ति है दुनिया में, इनसे हमको भी फिजी में, खास करके इंडो पैसिफिक कंट्रीज में जो हम हैं, हमको भी बहुत फायदा ये सब होता है। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि भारत उसी तरह से तरक्की करे और भारत की सुरक्षा में हमारा भी सुरक्षा है। फिजी में आज हिंदी और हिंदी भाषियों की स्थिति क्या है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होने जा रहा है और फिजी के लोग, फिजी के सरकार इससे बहुत ही खुश हैं कि हिंदी के जो सम्राट है दुनिया भर से, खासकर से भारत से फिजी आएंगे। वह इन दरमियान बहुत बातचीत होंगी हिंदी के विषय में और हिंदी को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए। आप जानते हैं 1879 में भारत से अंग्रेजों के नीचे बंधुआ मजदूर फिजी ले जाया गया था। कोई 61,000 लोग टोटल में गए थे। हिंदी का शुरुआत फिजी में इन्हीं लोगों से जो हमारे पूर्वज है। और हमें बहुत खुशी है कि हिंदी के साथ साथ सारे संस्कृत, वेदास, रामायण, गीता वगैरह सब, कुरान इनके साथ में आया, वो सब चल रही। तो अभी फिजी का जो मूल का परसेंटेज है वो 38% है। तो आप कह सकते हैं कि 38% तो बोलती है, समझती है, शायद थोड़ा बहुत लिखती भी है हिंदी में। लेकिन इनके प्रभाव से बहुत सारे फिजी के लोग जो आदिवासी है, चाइनीज है, यूरोपियन है, पांच यूरोपियन है, आइलैंडर डिसेंट के हैं, पैसिफिक आइलैंड कंट्री से जो आते हैं, वो भी कुछ हद तक हिंदी बोलते हैं, समझते बराबर है। तो 60% से ऊपर लोग फिजी के आप कह सकते हैं सेफली हिंदी बोलते हैं। हिंदी आज के दिन में सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तक बंदा अगर जो चाहे तो डिग्री, पीएचडी तक हिंदी में कर सकता है फिजी की यूनिवर्सिटियों से। प्राइमरी स्कूल तक हमने कुछ हिंदी सीखा था। उसके बाद में जैसे जैसे समय चलता गया, राजनीतिक कहीं बदलाव, ये सब उथल पुथल भी हुआ। 87 तक हिंदी का कोई प्रोत्साहन नहीं था। लेकिन अभी जल्द से बहुत सारा रीथिंकिंग हुआ है जिसमें हिंदी का फिर से मान्यता दिया गया है। यहाँ तक कि अभी जो हमारा 2013 का संविधान है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हिंदी को लेकर के क्या क्या विशेष योजनाएं वहाँ भी चलाई जा रही है मौजूदा दौर में? हिंदी में रेडियो स्टेशन चल रही हैं जो हिंदी में बात करते हैं। 24/7 वो चलता रहता है। टेलीविजन का प्रोग्राम भी है, अलग अलग कम्युनिटी चैनल्स और पब्लिक चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है, उसमें भी आता है। लोग बात करने में हिचकिचाते नहीं। सरकार तो इनकरेज कर रही है कि आप सभी भाषा बोले ताकि एक दूसरे को समझने में, मेल मिलाप में, बात करने में कोई ऐसे दिक्कत ना हो। और फिजी में तो वैसे बहुत सारे रामायण मंडलियां हैं, 2000 से ज्यादा, जहाँ पर रामायण, गीता, ये सब पाठ होता है, रामलीला। और ये भी हिंदी के विकास में योगदान देते हैं। तरह से बहुत बड़ी इसका योगदान रहती है। तो ये बहुत खुशी की बात है। हवन यज्ञ हो गया, कुरान, ये सब भी इसमें ब्रॉडली हिंदी में सभी आता है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और वो वातावरण अभी है कि आप जो चाहो, जो भी मानते हो, वो आप खुली वातावरण में अपना ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वातावरण शायद पहले कभी नहीं था। वो बदलाव अब बहुत बड़ी तौर से आई है। सरकार तो इस हिंदी कॉन्फ्रेंस जो होने जा रहा है पूरा सम्मत दे रही है। पूरा सम्मत सभी तरह से मौजूद है। तो हमको विश्वास है कि जो हमारे नए प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर सिटिवेनी रंबुका, ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे, फिजी की तरफ से भाषण देंगे। और जो क्लोजिंग सेरेमनी होगा, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो भी भारतीय मूल का है, डॉक्टर विमान प्रसाद, क्लोजिंग सेरेमनी में भी। आपने कहा कि फिजी की जो टोटल पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या, उसमें करीब 38% हिंदी भाषी या प्रवासी लोग हैं जी। तो उन 38% लोगों का फिजी की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या योगदान है?
वैसे तो भारतीय लोगों का जो योगदान है फिजी की अर्थव्यवस्था में और सारा जो डेवलपमेंट देखी जा रही है फिजी में, वो बहुत बड़ी है। ये जाता है हमारे इंडेंचर्ड लेबरर्स की कंट्रीब्यूशन 1879 से जो शुगर इकोनॉमी चलाई थी ब्रिटिश सरकार ने, पूरा शुगर इकोनॉमी का निर्माण, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, जो राइस इंडस्ट्रीज वगैरह थी, सभी का निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके साथ साथ ये जो फिजी में आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, रास्ते हैं, जेटीज हैं, कुछ हद तक जो इलेक्ट्रिसिटी, पहले डीजल जनरेटिंग, ये सब बिजली प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा योगदान भारत से लोग जाके इन सभी क्षेत्रों में दिए। इसके साथ साथ स्कूलों का निर्माण, हॉस्पिटल्स का निर्माण फिजी में, तो वो सब 150 साल से चला आ रहा है इनका कंट्रीब्यूशन। आज के दिन में तो जो इकोनॉमी है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, बिजनेस में, कॉमर्स में, ट्रेड में, मैन्युफैक्चरर्स भी ये लोग हैं। सरकार में, सिविल सर्विस में बहुत सारे भारतीय लोग हैं, मंत्री मंडल में भी हैं, बैक बेंचर्स भी हैं और ऑपोजिशन बेंचेस पे, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। आपकी तरफ देख ही रहे हैं कि आप भी हाँ, एक समय था जब आप हमारे जैसे लोगों को डिप्लोमेटिक रोल में शायद नहीं देख पाते, तो ये बदलाव अभी जल्द से आया है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे लोग अलग अलग पदों पर हैं। क्या क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं इस आयोजन के लिए, विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन के लिए? जी हाँ, अक्सर ये बड़े बड़े जब ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो इनका यहाँ से भी शायद हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स वो भी जाएंगे और बहुत सारे एमपीज रहेंगे। सरकार का बहुत बड़ा डेलीगेशन है और 1000 के करीब में लोगों को भी हम उम्मीद करते हैं आएंगे भी। कल्चरल कंपोनेंट रहता है सम्मेलन का, इसमें ज्यादा ध्यान रहेगी। ऑफ कोर्स जो वेलकम डिनर वगैरह रहता है वो फिजी की सरकार के बगल से रहेगी और जो कल्चरल आइटम्स है फिजी के, जो गीत है, संगीत है, नृत्य है, वो भी पेश किया जाएगा तीनों रोज और भारत के बगल से भी तीनों रोज ये कल्चरल परफॉर्मेंस वगैरह होते रहेंगी। कॉन्फ्रेंस के बाद में भी अलग अलग शहरों में जाकर कला दिखाएंगे फिजी के, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिजी के वासी इसको देखें। हिंदी विश्व की 4थे नंबर की बड़ी भाषा है, तो मांग होती रहती है कि इसको वैश्विक स्तर पर पहचान तो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी एक मान्यता मिले और वैश्विक पहचान तो और ज्यादा बढ़े। जो फिजी में हो रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन, उससे आपको क्या लगता है कि हिंदी का जो ये उद्देश्य है सफल कितना होगा? बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि सारा जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इनका महत्व रहता है कि इस हिंदी को हम प्रमोट करें इंटरनेशनल स्केल पे, ग्लोबल स्केल पर प्रसार प्रचार में। और यहाँ पर मुझे पूरा उम्मीद है जो भारत जिस मोड़ पे आज दुनिया में खड़ी है और इतना ज्यादा जो टेक्नोलॉजी का इनके पास विकास हुआ है और जो स्ट्रेंथ है, तो टेक्नोलॉजी के बल पे हम हिंदी को भी जोरों से आगे बढ़ा सकते हैं। ये बड़ा योगदान रहेगा। और इन दरमियान बहुत सारे लोग जो शायद हिंदी बोलना चाहते हैं, हिंदी भारतीय बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन कारणवश अंग्रेजी के दबाव में हिंदी दबता चला जा रहा है, तो उनको भी अलग अलग एप्लीकेशन द्वारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खास करके अभी की जनरेशन, आने वाले नस्ल को। तो ये सब हिंदी को बढ़ावा देते ही जाएंगे और हमको पूरा विश्वास है कि यूएन लेवल पर अभी तो उसका अलग अलग लेवल्स पे उसका एक्सेप्टेबिलिटी तो हो ही चुका है जी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से उसको यूएन लैंग्वेज भी माना जाएगा, हमको पूरा विश्वास है जी। ऐसे ऐसे प्रयासों का कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल नजर आएगी। फिजी के जो हिंदी प्रेमी हैं वो भारत के हिंदी संस्थाओं से कैसी उम्मीद रखते हैं? कोलैबोरेशन बहुत कीवर्ड है, आपने कहा है, वो नेटवर्किंग, ये जो एक दूसरे से मेल मिलाप, ये सम्मेलन द्वारा पैशन टू पैशन, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, ये बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में रुचि रखते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, साथ में मिलकर के रिसर्च और पब्लिकेशन करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा माध्यम रहेगा जहां पर लोग मिलेंगे, बातें करेंगे और वहां से अपना अपना जो निश्चय है एक प्रोग्राम है वो बनाएंगे, सारा इनिशिएटिव आएगा। अभी हम हाल में पिछले साल हमने एक हिंदी पुस्तक का यहाँ पर पब्लिकेशन किया था, उसमें भी लगभग 10-15 फिजी के राइटर्स थे। अरे वाह! जिनको कोई एवेन्यू नहीं मिल रहा था कि यहाँ लिखे कैसे, ये माध्यम के द्वारा पता चला कि 40-50-60 लोग और हैं जो लिखना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा वॉल्यूम भी तैयार हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो खोज
सोचते हैं अपॉर्चुनिटी, तो ये कॉन्फ्रेंस एक बढ़िया माध्यम बनेगा जिससे ये सब उभर के आगे आएगा और फिर उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भारत में आके और हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे। भारत और फिजी को जोड़ने में हिंदी एक सेतु की तरह, ब्रिज की तरह काम करती रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर आप जब भारत में हैं और आप खुद ही भारतीय मूल के ही हैं? अभी आपने फॉर्मल बातचीत में बताया कि आपके दादाजी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गए थे। हिंदी को जो फिजी और भारत को जोड़ती है और उसका किस तरह से आपको यहाँ फायदा मिल रहा है? फायदा तो हमको मिल ही रहा है जी, क्योंकि हमको कुछ बोलने में और आपको समझने में, हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसी तरह से जब हम बातें करते हैं सरकार के अलग अलग एजेंसी से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मंत्री महोदय से, तो ये हमारा एक एडवांटेज रहता है। और बड़ी कल्चरल ये सब बैकग्राउंड भी हम समझते हैं, तो क्या क्या हो रही है, सारे रिचुअल्स हमको पता रहता है। जो हमारे राजदूत है और अलग अलग देशों के, तो उससे थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम में हम जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। हमको भी लगता है कि हम घर में ही काम कर रहे हैं। मतलब आपने मान लिया कि आपका भारत दूसरा घर है अभी। क्यों नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए भारत तो मातृभूमि ही है। हमारे पिताजी माताजी सबका पैदाइश फिजी में हुआ है, लेकिन वो ख्याल उन तक भी गया कि नहीं, भारत भी हमारा मातृभूमि है। तो उनसे हमारे पास भी आया। बहुत सारे लोग जो आजकल के यंग जनरेशन है वो भी मानते हैं कि फिजी तो मातृभूमि है ही, लेकिन भारत भी हमारा बराबर का मातृभूमि की ही तरह है। ये जो हिंदी भाषी है भारत में जी, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं, विशेषकर फिजी के संदर्भ में? हमने बहुत सारे अपने इंटरेक्शन में पाया है कि कुछ लोग तो बहुत कुछ जानते हैं फिजी के बारे में, बहुत ज्ञानी है, लेकिन अधिकांश तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो फिजी और प्रशांत विषय में कम ज्ञान रखते हैं। और खास करके हमारे इतिहास जो जुड़ा था, जहाँ से बंधुआ मजदूर ले गए थे, वो सब सारा गिरमिट वाला इंडियन पीरियड वाला हिस्ट्री, वो सब शायद यहाँ पर भी पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसके बारे में कम ज्ञान रखते हैं। तो इन दरमियान बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग आया और हम चाहते हैं कि भारत के लोग हमको भी समझे, हमारा इतिहास समझे, कहाँ से गए, कहाँ पे है, ताकि हमारा जो फ्रेंडशिप है ये बनी रहे। और मित्रता ये सब का तो हम ठीक है ही। आपने बताया कि हमने एक किताब प्रकाशित की तो उससे कई सारे फिजी के लोगों को लगा कि यह छपने का, लिखने का एक एवेन्यू हो सकता है, दूसरी किताब भी ला रहे हैं। तो इस तरह से भारत में और क्या क्या योजना है आपको भारत और फिजी को एक दूसरे का और ज्यादा करीब लाने के लिए? भारत सरकार है वो हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं हमारे बच्चे को आकर यहाँ पढ़ने के लिए, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी फील्ड में। और सबसे बड़ी बात है नृत्य में अलग अलग जो कला है यहाँ पर, जो हजारों साल से चली आ रही है, तो वो सीखने का मौका मिलता है। आजकल जो ये आयुष, आयुर्वेदिक, ये सारा जो ज्ञान था पहले का ट्रेडिशनल नॉलेज, वो बहुत अच्छी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में ये सब आ रहा है। तो लोग हमारे आशावादी हैं कि हम ये सब पढ़े लिखे। ये जो कल्चरल एक्सचेंज हो रही है हमारे भारत और फिजी के बीच में, भारत से भी यूथ जाते हैं फिजी के बगल। अभी हमारा एक यूथ ग्रुप है यहाँ पर, और नो इंडिया प्रोग्राम के द्वारा तो आते ही रहते हैं। तो 25 दिन में बहुत कुछ ज्ञान हासिल करते हैं इंडिया के बारे में, उनका बैकग्राउंड कहाँ का था, एक से एक नया डेवलपमेंट देखते हैं। क्योंकि ये जरूरी है, बिकॉज जो वेस्टर्न मीडिया है वो शायद इंडिया के बारे में अलग परसेप्शन क्रिएट करके रखा हुआ है। तो लोग आके देखते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, उस तरह की गरीबी, मारामारी ये सब तो है नहीं जो दिखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जो टीवी में दिखाते हैं वगैरह। यहाँ तो बहुत अमन शांति और विकास, प्रगति सभी क्षेत्र में हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है, और जिस तेजी से सभी क्षेत्र में भारत जा रहा है, ये सब जो देखने को मिलता है तो उनको भी बहुत खुशी लगती है। वो भी जाकर के लिखते हैं फिजी में, सोशल मीडिया में। ये बहुत खुशी की बात है। आपको और फिजी के नागरिकों को बधाई। अभी आप सुन रहे थे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन पर भारत में फिजी के उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश के साथ आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnesttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।